चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अंतराल 1 से 4, जहां पे देखो 1 की तरफ तो खुला अंतराल है और 4 की तरफ बंद अंतराल है, पर फलन दे रखा है अपने को 3x की घात 4 माइनस में 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 माइनस में 48x प्लस 1। इसका हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो इस तरह से समझो कि जब भी अपने को कोई फलन दे रखा है, फलन का समीकरण y बराबर में fx के बराबर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसका हम मेरे को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना है। इसका मतलब कि मेरे को अवकलज के अनुप्रयोगों में जाना है, इसका अवकलन करना है। dy बटा dx बराबर में, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ f डैश x। अब अवकलन कर लिया, अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मेरे को मान निकालना है, तो प्रथम अवकलज विधि इसमें लगाऊंगा मैं, और f डैश x बराबर 0 करके क्रांतिक बिंदु निकाल लूंगा। क्रांतिक बिंदु मेरे को मान लिया कि मैंने x1 और x2 मेरे को मिल गए, और इस तरह से x2 x1 से बड़ा मिल गया। अब संख्या रेखा का निर्माण करूंगा, संख्या रेखा पर दोनों बिंदुओं को रखूंगा, x1 और x2 यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद में देखो, x2 से बड़ा कोई भी मान रखने पर मेरे को f डैश x का मान चिन्ह मान लो मेरे को धनात्मक मिल गया, तो ये धनात्मक। इसी तरह हर एक अंतराल में मेरे को f डैश x का चिन्ह निकालना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ, ये ऋणात्मक मिल गया, ये धनात्मक मिल गया। अब देखिए f डैश x या dy बटा dx निरूपित करता है स्पर्श रेखा के ढाल को। मतलब ढाल पहले धनात्मक था फिर ऋणात्मक हो गया x1 पे जाके, तो मतलब पहले वक्र बढ़ रहा था फिर घटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह पहले वक्र घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया x2 पे, तो ये मेरे को उच्चिष्ट मिल गया और ये मेरे को निम्निष्ट मिल गया, ठीक है। इस तरह से अब हम बोल सकते हैं। और ये x1 और x2 जब मैंने f डैश x बराबर 0 किए थे तब तो मेरे पास क्रांतिक बिंदु थे, और जब इन्होंने उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान दे दिया तब ये चरम बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें जब अंतराल नहीं दिया जाता है ना, तब हम लोग निकालते हैं स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट। लेकिन जब अंतराल दे दिया जाता है ना, तब हम लोग जो छोर के बिंदु है अंतराल में, जिसे इसमें एक तो शामिल नहीं है लेकिन 4 शामिल है, तो छोर के बिंदुओं पर भी हमें मान निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा उच्चिष्ट है और कौन सा निम्निष्ट है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग fx को उठाने वाले हैं। fx बराबर नीचे रखेंगे 3x की घात 4 माइनस में 8x की घात 3 माइनस प्लस में 12x की घात 2 माइनस में 48x प्लस 1 बराबर ये बन जाएगा। अब इसका अवकलन किया तो f डैश x किसके बराबर बना, ये देखो 4 तिया 12x की घात 3 माइनस में 8 तिया 24 x की घात 2, और ये बन जाएगा 12 दूनी 24x की घात 1 और माइनस में 48। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये अपने पास बन गया, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। f डैश x बराबर में इसमें मैं 12x² उभयनिष्ठ ले लेता हूं, तो यहाँ से देखो कितना बनने वाला है, यहाँ पे बन गया x और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस, इसमें से मैं 24 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो x माइनस 2 फिर से बच गया। अब इसके बाद मैं आगे सरल करता हूँ, तो f डैश x बराबर में f x माइनस 2 दोनों में उभयनिष्ठ लिया तो अंदर क्या बच गया, 12x² प्लस 24 बच गया। अब देखो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, f डैश x को उठा के मैंने 0 के बराबर कर दिया, और यहाँ से x माइनस 2 और अंदर क्या बच गया, 12x की घात 2 प्लस 24, ये कुल मिला के 0 के बराबर हो गया। अब 0 के बराबर तो हो गया ये, लेकिन एक समस्या है कि यहाँ से देखो इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x² 0 या 0 से बड़ा होता है, और 12x² भी 0 या 0 से बड़ा होता है, और इस तरह से 12x² इसमें मैं 24 जोड़ दूं तो ये पूरा कुल मिला के 24 से बड़ा होता है, मतलब कुल मिला के ये पूरा धनात्मक है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको मैं भाग दे देता हूँ और ये पूरा 0 हो गया, मतलब कि x माइनस 2 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x बराबर 2 का ये एक क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि ये चरम बिंदु है कि नहीं, तो संख्या रेखा पर मैंने मान रखा x बराबर 2, और यहाँ पे देखो 2 से बड़ा कोई भी मान रखने पर ये पूरा जो मान है ये धनात्मक होगा, क्योंकि ये तो धनात्मक है ही, केवल इसके मान पर, इसके चिन्ह पर निर्भर करेगा। 2 से बड़ा होगा तो ये धनात्मक होगा, और 2 से छोटा होगा तो ये ऋणात्मक होगा। मतलब पहले ढाल ऋणात्मक थी फिर धनात्मक, मतलब वक्र जो है पहले घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये निम्निष्ठ का बिंदु मिल गया ना। तो x बराबर 2 निम्निष्ठ का बिंदु है। अब अपने को दो बिंदु मिल गए, कौन कौन सा बिंदु, एक तो x बराबर 2 और एक x बराबर 4, ये छोर का बिंदु। दोनों पे मेरे को निकालना पड़ेगा कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान कहाँ पे मिल रहे हैं मेरे को। तो पहले तो मैं fx बराबर लिख लेता हूँ। fx बराबर क्या है, fx बराबर है 3x की घात 4 माइनस में 8x की घात 3, 3x की घात 4 माइनस में 8x की घात 3, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 12x की घात 2, फिर देखो 12x की घात 2 माइनस में 48x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से मैं पहले f2 निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 गुणा में 2 की घात 4 माइनस में 8 गुणा में 2 की घात 3 प्लस 12 गुणा में 2 की घात 2 माइनस में 48 गुणा में 2, और ये प्लस में 1 बन गया। इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो देखो 16 थी 48 बन गया, माइनस में यहाँ पे 8 चौक 32 बन गया, यहाँ पे देखो 12 चौकू 48 बन गया, 48 दूनी 96 बन गया, और प्लस का 1 बन गया। अब उसके बाद में देखो हम कह सकते हैं कि 48 और 48 96 से कट गया, और उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी,
ये अपने पास देखो 8 8 अंटे 64 बनेगा, जो कि मैंने 32 लिख दिया है, तो ये अपने पास 64 बनेगा। कुल मिला के अगर मैं F2 का मान निकालूंगा तो ये -63 के बराबर मिल जाएगा, -63। अब इसी तरह मैं मान निकालूंगा F4 का, तो देखो F4 का मान किसके बराबर मिलेगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखिए 3 गुणा में x की घात 4 है ना, तो 3 गुणा में 4 की घात 4 मिल जाएगा, माइनस में इसको आगे सरल करते हैं तो ये 8 गुणा में 4 की घात 3, तो 8 गुणा में 4 की घात 3 मिल जाएगा, और प्लस में अब क्या मिलेगा, 12 गुणा में 4 की घात 2 के बराबर, प्लस 12 गुणा में 4 की घात 2 माइनस में 48 गुणा में 4 मिल जाएगा, और प्लस 1 मिल जाएगा। अब देखिए इन तीनों में मैं 4 की घात 2 को उपनिष्ठ ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, 4 की घात 2 मतलब 16, 16 3 48, इसमें 4 बचेगा 8 चौक 32, और इसमें भी देख लेते हैं 12, केवल 12 बचेगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना बनेगा, देखो 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, तो 192 प्लस 2 बच गया। फिर उसके बाद इसको हल करते हैं F4 को, तो F4 अपने पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो 48 और 12 60, 60 में से 28 गएंगे तो 28 सॉरी 60 में से 32 जाएंगे तो 28 बच जाएंगे, तो 16 गुना में 28 ही आ जाएगा, और माइनस में 192 प्लस 1 बच गया। इसको आगे सरल करते हैं, देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 448 के बराबर, और ये पूरा 191 के बराबर बन गया। और F4 का मान मेरे को निकालना है, तो इसके 448 में से जब मैं 191 को घटाऊंगा तो ये पूरा मेरे को मिल जाएगा 257 के बराबर। तो आप यहाँ से देख के भी बता सकते हो F4 जो है 257 है, और F2 -63 है, तो उच्चिष्ट मान तो क्या है, उच्चिष्ट मान अपने पास 257 है, लिख देते हैं उच्चिष्ट मान। और निम्निष्ठ मान भी देखूंगा तो ये -63 है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं निम्निष्ठ मान। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया था कि x बराबर 2 निम्निष्ठ का बिंदु है, ठीक है, केवल उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान मेरे को निकालने थे। तो यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।